मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, माघ पूर्णिमा के महत्व की बात करें तो हिंदू धर्म में माघ माह का अत्यंत महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य, जप तप और भगवान विष्णु की उपासना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा आदि नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की ओर अग्रसर होने का सौभाग्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन देवता भी पृथ्वी पर आकर तीर्थों में स्नान करते हैं, इसलिए माघ पूर्णिमा का स्नान अत्यंत फलदायी माना गया है। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, घी, गुड़, कंबल आदि का दान करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माघ पूर्णिमा को सत्य, संयम और दया का पालन करने वाला व्यक्ति भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। साथ ही कल्पवास का समापन भी इसी दिन होता है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन अगर माघ पूर्णिमा की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। गुरुजी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 1 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की माघ पूर्णिमा पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस पूर्णिमा का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि माघ पूर्णिमा के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना न करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन माघ पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए माघ पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि माघ पूर्णिमा पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल आते देर नहीं लगेगी। माघ पूर्णिमा पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें माघ पूर्णिमा के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां दोस्तों, इस बार 144 वर्षों के बाद माघ पूर्णिमा ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको माघ पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में माघ पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, दीपदान कैसे करना है, कार्तिक स्नान कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते।
साथ ही भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो भक्तों चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें माघ पूर्णिमा दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। माघ पूर्णिमा 2026 का पावन पर्व रविवार 1 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी की सुबह लगभग 5:12 बजे से शुरू होकर 2 फरवरी की सुबह करीब 3:30 बजे तक रहेगी। इसलिए धार्मिक दृष्टि से 1 फरवरी को ही स्नान दान और पूजा का विशेष महत्व सूर्योदय से लेकर सुबह 10:30 बजे तक स्नान दान पुण्य जप तप और भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। जो श्रद्धालु इस समय पवित्र नदी या घर पर ही स्नान करके दान पुण्य करते हैं उन्हें माघ पूर्णिमा का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। इस पूरे समय में स्नान दान और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार उदय व्याप्त पूर्णिमा के समय किया गया स्नान भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा और तुलसी या गंगा में दीपदान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त तक स्नान दान करना श्रेष्ठ माना गया है, जबकि रात में चंद्रोदय के बाद दीपदान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का तुलसी संग विवाह, त्रिपुरारी शिव पूजन, गंगा स्नान और दान पुण्य करना विशेष फलदायक होता है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो इस दिन गंगा, यमुना, सरयू या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अन्यथा घर पर स्नान के जल में थोड़ी गंगा जल की बूंदें मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर घर के मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, फिर गंगा जल से आचमन कर भगवान विष्णु को पीत वस्त्र, तुलसी दल, फूल, पंचामृत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को जल, बिल्वपत्र, अक्षत, धतूरा, फूल और दीप अर्पित करें। पूजा के बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय तथा एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दिन में गरीबों, ब्राह्मणों या गौशाला में अन्न, वस्त्र, तेल, तिल, स्वर्ण या दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ रहता है। रात्रि में चंद्रमा के उदय के बाद तुलसी के पास घर की छत या गंगा किनारे दीपदान करें। कहा गया है कि इस दीपदान से पितृ तृप्त होते हैं और विष्णु लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। घर की प्रत्येक दिशा में दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन व्रत रखकर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और रात्रि में भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करें। इससे माघ पूर्णिमा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नारायण नमः, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जय तुलसी माता अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं माघ पूर्णिमा पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए और घर में पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन माघ पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहिए।
साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में माघ पूर्णिमा पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की माघ पूर्णिमा